नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इंदौर में ही कीजिए अयोध्या राम मंदिर के वर्चुअल दर्शन। एक स्थानीय स्टार्टअप कंपनी ने खास तरह का वर्चुअल रियलिटी डिवाइस तैयार किया है। इसकी मदद से अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के दर्शन वर्चुअल किए जा सकेंगे। इस टूल के माध्यम से राम मंदिर को 360 डिग्री तक देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इस डिवाइस में टेक्नोलॉजी को विकसित कर मंदिर के अंदर रामलला पूजन के भी अलौकिक दर्शन कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट का ऐलान। उज्जैन व्यापार मेले जमकर हो रही 2 और 4 व्हीलर की खरीदारी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पहली बार उज्जैनी व्यापार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स का व्यापार तेजी से चमक रहा है। इसकी खास वजह यह है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मेले से वाहन खरीदने पर परिवहन विभाग के पंजीयन पर 50% की छूट का ऐलान किया है। पंजीयन शुल्क बढ़ाने की मंशा के साथ यहां आने वाले लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश के 13 जिलों में डीपीसी का पद खाली। 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर पड़ेगा असर। प्रदेश के 13 जिलों में जिला परियोजना समन्वयक का पद करीब 3 साल से खाली है। अब इन पदों को स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति से भरने की तैयारी में है। इस पदों को भरने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 7 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। डीपीसी का पद खाली होने से 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि डीपीसी की निगरानी में परीक्षा संपन्न होती है। 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो रही है। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश से लेकर मान्यता संबंधी कार्य भी प्रभावित हो रहा है। उज्जैन आगर झालावाड़ नई रेल लाइन को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। उज्जैन आगर झालावाड़ नई रेल लाइन का सपना साकार होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इसे मंजूरी देते हुए डीपीआर बनाने के लिए 4.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि उज्जैन आगर झालावाड़ रेल लाइन निर्माण के लिए डीपीआर हेतु फाइनल और लोकेशन सर्वे को स्वीकृत कर दिया गया है। चीतों के पहुंचने से पहले गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट होंगे 961 हिरण। कूनू नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे घर गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के आने से पहले उनके शिकार के लिए 961 हिरण शिफ्ट किए जाएंगे। दरअसल चीतों के लिए प्रदेश के गांधी सागर एवं नौरादेही अभयारण्य को नए ठिकाने के रूप में चयनित किया गया है। इनमें पहले चरण में गांधी सागर अभयारण्य को चीतों की अगवानी करने के लिए लगभग तैयार कर लिया गया है। चीतों की खुराक के लिए कुल 1250 हिरण लाए जाने हैं, जिनमें से 289 हिरण लाए जा चुके हैं और अब 961 हिरणों को भी जल्द ही गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम बनाएगा 36 ओवर हेड टैंक। 500 से अधिक कॉलोनियों को होगा फायदा। नगर निगम अमृत 2 योजना के तहत शहर में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए 36 नए ओवर हेड टैंकों का निर्माण कराएगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में 500 से अधिक कॉलोनियों के रहवासियों को समय पर जल प्रदाय किया जा सकेगा। वहीं पानी का पर्याप्त स्टोरेज होने से लोगों के घरों में कम दबाव से होने वाली जलापूर्ति में भी सुधार होगा। प्रस्तावित ओवर हेड टैंक का निर्माण कोलार डैम, बड़े तालाब, केरवा व नर्मदा जल प्रदाय वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। रामलला के दर्शन को विशेष विमान से आज सोमवार को अयोध्या जाएगा मोहन मंत्रिमंडल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश का मोहन मंत्रिमंडल आज सोमवार को अयोध्या जाएगा। सुबह मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित सभी मंत्रीगण दोपहर में अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। एमपी में सिकल सेल एनीमिया पर शोध के लिए अमरकंटक और एम्स भोपाल में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस बीमारी को लेकर अभी तक कोई बड़ा शोध नहीं हुआ। अब अनूपपुर जिले के अमरकंटक और एम्स भोपाल में शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सेंटर बनने के बाद यह अलग अलग विषय पर शोध हो सकेंगे।
मध्य प्रदेश में कब होगा कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान? मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा सीटों पर कब उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, इसको लेकर अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी दी है। पटवारी का कहना है कि पार्टी बैठक करेगी और उसके बाद उम्मीदवारों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने देश भर में अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं। जीतू पटवारी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा, अगले सप्ताह हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। स्टेशनों पर चलाया स्वच्छता अभियान, गंदगी करने वालों से वसूला 78,000 रुपए। भोपाल मंडल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय यात्रियों के लिए स्वच्छ, सुंदर, संक्रमण मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल स्टेशन परिसर बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल मंडल पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वाणिज्य विभाग द्वारा 9 फरवरी से 19 फरवरी तक मंडल के 13 स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चेकिंग स्टाफ द्वारा रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 5 मार्च से 10 उड़नदस्ते नकलचियों पर रखेंगे नजर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 5 मार्च से रखी है। 45,000 छात्र व छात्राओं के लिए 120 केंद्र बनाए हैं, जहां नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही केंद्रों पर नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते भी बनाए हैं। इन्हीं केंद्रों की निरीक्षण करना होगा। अधिकारियों ने दल के सदस्यों को संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। दिग्विजय के गढ़ में राहुल गांधी करेंगे खाट पंचायत, बैठेंगे 150 खाटों पर हर फसल के जानकार किसान। दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किसानों में सीधा संवाद करने के लिए खाट पंचायत की जाएगी। 150 खाटों पर हर फसल के जानकार किसानों को बैठाकर उनसे राहुल गांधी चर्चा करेंगे। वह किसानों की न केवल समस्याओं को सुनेंगे बल्कि फसलों की बेहतर पैदावार से जुड़े सुझाव भी लेंगे। खाट पंचायत के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा खाटे एकत्रित करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज 4 मार्च को राजगढ़ जिले में आएंगे। वह सबसे पहले ब्यावरा शहर में रोड शो करेंगे। महंगे इलाज से राहत, इंदौर को जल्द मिलेगी एक और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात। इंदौर शहर को जल्द ही आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिलने वाली है। नंदा नगर में कर्मचारी राज्य बीमा नगर अस्पताल की नई इमारत बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम होगा। 350 करोड़ रुपए के बजट वाले इस अस्पताल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने कहा कि 3 माह के अंदर नए भवन में अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम मोहन यादव की अभिनय पहल, पुलिस आमजन से करेगी थाने की स्थिति को लेकर संवाद। सीएम मोहन यादव ने जनता से सीधे बातचीत का माध्यम बनाने के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। दरअसल फॉर्म में दिए गए 20 बिंदुओं पर मूल्यांकन करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें लोग अपनी राय देकर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में योगदान कर सकते हैं। यह नई पहल जनता को सीधे संवाद का अधिकार प्रदान करके उन्हें सकारात्मक योगदान करने का मौका देगी। साल भर इंतजार के बाद आज सोमवार से शुरू होंगे एटीपीओ के लिए इंटरव्यू। साल भर इंतजार करने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के साक्षात्कार की प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू करने जा रहा है। साक्षात्कार की प्रक्रिया से पहले आयोग ने उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत इन्हें साक्षात्कार के लिए आधा घंटे पहले यानी 9:30 बजे आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। यहाँ शैक्षणिक योग्यता सहित सारे प्रमाण पत्र व जरूरी दस्तावेज स्थापित करवा कर देना होगा। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 दिग्गज नेता एक साथ भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों मध्य प्रदेश में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के साथ साथ पूर्व सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से हाल ही में अलग हुए पांढुर्णा में एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
उज्जैन के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 10,000 करोड़ का निवेश आया। महाकाल की नगरी उज्जैन में हुए 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। सम्मेलन में यूएसए, यूके, कनाडा, फिजी, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, मलेशिया सहित 12 देशों के उद्यमियों संग 3700 उत्पाद क्रेता विक्रेता जुटे। इसमें 63 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल शुभारंभ हुआ। आयोजन में 17,000 करोड़ के निवेश की संभावना भी परिलक्षित हुई। रतलाम में जूनियर छात्रों को थप्पड़ मारने की जांच करेगी अनुशासन और एंटी रैगिंग कमेटी। शासकीय मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों को आंखें बंद कराकर कतार में खड़ा कर सीनियरों द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में कॉलेज की अनुशासन समिति व एंटी रैगिंग कमेटी जांच करेगी। आज सोमवार को दोनों पक्षों के छात्रों को कमेटी के समक्ष बुलाया गया है। इधर मामले में अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। छात्रों की ओर से भी पुलिस केस को लेकर अभी ज्यादा दबाव नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी की पहली सूची में ग्वालियर चंबल अंचल से तोमर का दबदबा। केंद्रीय मंत्री से विधानसभा अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर चर्चाएं थी कि पार्टी में उनका कद के साथ वर्चस्व भी कम हो गया है, लेकिन लोकसभा टिकट की पहली सूची में हुई नामों की घोषणा तो कोई और ही इशारा कर रही है। दरअसल ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा, भिंड दतिया से एक बार फिर संध्या राय और मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। वर्तमान में तीनों ही विधानसभा अध्यक्ष के करीबी माने जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम में 7 मार्च से रुद्राक्ष महोत्सव। इंदौर भोपाल राजमार्ग पर ये रहेगा डायवर्सन प्लान। कुबेरेश्वर धाम में 7 मार्च से रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात सुगम बनाए रखने के लिए मार्गों का डायवर्सन किया गया है। यह कथा 13 मार्च तक चलेगी। आयोजन समिति द्वारा 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की जानकारी दी गई है। इसको लेकर इंदौर भोपाल राजमार्ग पर छोटे वाहन व यात्री बस और भारी वाहनों के लिए परिवर्तित किया है, जो मंगलवार से लागू रहेगा। पहली बार गांधी सागर अभयारण्य में दिखा ह्यूमस लार्क पक्षी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य गांधी सागर में 3 दिन तक पक्षी सर्वेक्षण हुआ। इसका समापन रविवार को हुआ। इस दौरान 9 प्रदेशों से आए 50 से अधिक पक्षी प्रेमियों ने 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों की गणना की है। वहीं ह्यूमस लार्क पक्षी को पहली बार गांधी सागर में देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि खुले घास के मैदान व बड़ी झील देशी व विदेशी पक्षियों को यहां आकर्षित करते हैं। शिक्षा विभाग ने बढ़ाई तारीख 5 मार्च तक राइट टू एजुकेशन के तहत अभिभावक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन आवेदन की तारीख 5 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब अभिभावकों को 5 मार्च तक अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करने और आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं 9 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करने का समय मिलेगा।